फिजिक्स के बारे में हम सभी को जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया भर में जो भी चीज़ हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक है, कुछ ना कुछ साइंस है, और वो साइंस फिजिक्स पढ़ने से ही हमें पता चलता है। तो हम पॉइंट पे आते हैं। पॉइंट क्या है कि व्हाट इज मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है कि जब हम अपने जगह पे स्थिर खड़े हैं या बैठे हैं तो उस पोजिशन को हम बोलेंगे रेस्ट। लेकिन अगर हम अपने जगह से उठकर एक दूसरे पोजीशन पे आ जाते हैं, अगर हम इस पोजीशन में हैं तो ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, और इस रेफरेंस पॉइंट से हम अगर इस पॉइंट पे आ जाते हैं तो इस पॉइंट यानी कि रेफरेंस पॉइंट से हमारा जो पोजीशन है वो बदल गया। कैसे बदला? समय के साथ बदला। अगर मान लीजिए हम किसी गाड़ी में है, हम अगर इस पॉइंट में है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है। इनिशियल पॉइंट से हम चलना शुरू किए, हम इस पॉइंट में आए, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया फाइनल डेस्टिनेशन, फाइनल पोजीशन। तो इस पोजीशन से यानी कि रेफरेंस पॉइंट से इस पोजीशन तक आने में जो समय लगा, मतलब 1 सेकंड में हम यहाँ पर थे, दूसरे ही सेकंड में हम अपना पोजीशन को बदल दिए, यानी कि अपना जो प्लेस है उसको बदल दिए। तो इस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि हमारा शरीर रेस्ट से मोशन में आ गया। तो रेस्ट का मतलब क्या होता है कि जब समय के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को चेंज ना करे तो वो हो गया रेस्ट। लेकिन अगर समय के साथ कोई भी ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन को बदल दे तो उसे कहते हैं मोशन। क्लियर है? आगे क्या है देखिए, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट किसी एक पर्टिकुलर प्लेस में विदाउट एनी मोशन स्टैंड रहे या स्थिर रहे, वो जो पोजीशन है वो पोजीशन को रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। उसके बाद है एक लीनियर मोशन। लीनियर मोशन का मतलब क्या होता है कि जब कोई ऑब्जेक्ट एक सीधे रेखा में अगर ट्रेवल्स करती है तो वो होता है लीनियर मोशन। फॉर एग्जांपल स्विमिंग इज द लीनियर मोशन, ड्राइविंग ए कार इज ए लीनियर मोशन। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट एक सीधे रेखा में गमन करे, सीधे रेखा में ट्रेवल्स करे तो उसे हम लोग लीनियर मोशन बोलते हैं। आइए हम समझते हैं रेस्ट क्या होता है। रेस्ट अभी आपको हम बताएं कि ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन टू द रेफरेंस पॉइंट विद इन द टाइम। मतलब अगर हम इस पोजीशन में है तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, 1 सेकंड हम यहीं पर हैं, 2 सेकंड हम यहीं पर हैं, तीसरा सेकंड हम यहीं पर हैं। तो समय के साथ हमारा जो पोजीशन है वो अगर नहीं बदल रहा है, ऑन दैट कंडीशन वी कैन से द ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट पोजीशन। ठीक है, आगे हम बात करेंगे दो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या है? एक है डिस्टेंस, दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। ये दोनों चीजों को हम एग्जाम्पल के द्वारा भी समझेंगे और डेफिनेशन भी समझेंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में सबसे बड़ा अंतर क्या है? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक कार यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट होके वो इस पोजीशन पे गया, फिर वो यहाँ से इस पोजीशन पे गया। ये जो है इसके बीच का दूरी मान लेते हैं 10 मीटर। ये जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, अब ये ऑब्जेक्ट ए कहाँ पर पहुँच गया? तो ये पहुँच गया है इस जगह पे। ये मान लीजिए है पॉइंट ओ, ये है पॉइंट पी। ठीक है, अब जो ए है, अब ये क्या किया, अब ये वापस इसी रास्ते पे स्ट्रेट लाइन में गया है। अब ये वापस इसी रास्ते पे आकर जो है यहाँ पर फिर से खड़ा हो गया। मतलब जिस पोजीशन पे, जिस इस जगह से वो चला था, मतलब वो पॉइंट ओ से गया पॉइंट पी तक, फिर वापस वहाँ से आके यहीं पर आके स्टैंड हो गया। तो अब अगर आपको बोला जाए कि इसमें डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो डिस्टेंस ये होगा कि वो 10 मीटर गया, वापस 10 मीटर आया, तो क्या हो गया 10 + 10 यानी 10 + 10 हो गया आपका 20। तो 20 क्या हो जाएगा? 20 आपका डिस्टेंस हो जाएगा, 20 मीटर, क्योंकि वो जितना गया उतना वो वापस भी आया। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है कि डिस्टेंस जितना वो चलेगा, किस दिशा में चल रहा है दैट इज नॉट मैटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है, यहाँ पर होता है कि शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया यहाँ से वो चला था, वापस यहीं पर आके रुक गया, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। ठीक है, अगर मान लीजिए एक दूसरा एग्जांपल अगर लेते हैं कि पॉइंट ए से वो चला, पॉइंट ए से चल के वो यहाँ पर जाके खड़ा हो गया, फिर जो है वो यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी कितना है मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ के बीच का दूरी मान लेते हैं कि 6 मीटर है।
अब ये 6 मीटर यहाँ पर ये आके खड़ा हो गया, वापस जो है वो यहाँ से आया और यहाँ पर आके वो फिर से खड़ा हो गया। अब अगर हम बोलेंगे इसका डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस क्या होगा कि वो यहाँ से यहाँ तक गया मतलब 6 किलोमीटर, और वापस यहाँ से वो यहाँ फिर वो वापस आया मतलब 3 किलोमीटर वो फिर आया। तो 6 + 3 क्या हो जाएगा, 9 मीटर इसका हो जाएगा डिस्टेंस। लेकिन अगर बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा कि वो यहाँ से निकला, यहाँ तक गया, वापस यहाँ पर आ गया, मतलब ये इसका इनिशियल पॉइंट, ये इसका फाइनल पॉइंट। यहाँ से यहाँ का दूरी जो बीच में, जो शॉर्टेस्ट पाथ फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, अभी वो वहाँ यहाँ पर खड़ा है वो आदमी, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि इसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो 3 मीटर होगा। इसका डिस्प्लेसमेंट मात्र 3 मीटर होगा, 3 मीटर होगा। आपको आई होप समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए डिस्टेंस में एक और डिफरेंस क्या है कि हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड्स वैल्यूज, मतलब कोई भी आदमी एक पॉइंट से निकल के दूसरे पॉइंट तक जा रहा है, उसमें सिर्फ हमको ये अगर पता चले कि 5 किलोमीटर गया, 10 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर गया, तो अगर वो पता चले तो वो होता है डिस्टेंस। लेकिन अगर हमें पता चले कि वो गया किस दिशा में गया, अगर हमको यहाँ पता चले कि वहाँ पर वैल्यू 10 किलोमीटर गया नॉर्थ साइड में गया, 10 किलोमीटर गया ईस्ट साइड में गया, अगर हमें डायरेक्शन भी पता है तो वो डिस्प्लेसमेंट होगा। आगे क्या है, डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब होता है जिसको हम माप सके, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, मतलब इसको माप भी सके, साथ ही साथ इसको हम लोग डायरेक्शन भी इसको दे सके। 10 किलोमीटर नॉर्थ, 10 किलोमीटर साउथ, अगर इसमें हमको डायरेक्शन भी दे दे तो हमें समझना है कि वो डिस्प्लेसमेंट का बात कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो नेगेटिव भी होता है, जीरो भी होता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी ना नेगेटिव होगा ना जीरो होगा। एग्जाम्पल के द्वारा अगर हम समझे तो देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट जीरो कैसे हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस तरह से हम एक लाइन खींचते हैं, आपको पता है ये बीच वाला होता है जीरो, अगर हम इधर जाते हैं तो क्या होगा 1 2 3 4, ठीक है। अगर हम इधर आते हैं तो -1 -2 -3। अब अगर हम बात करें डिस्टेंस का, तो कोई आदमी अगर यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से वो वापस इसी लाइन पे फिर से वापस आके यहाँ से आके वो यहाँ पर रुक गया। अब अगर इस कंडीशन में है तो हम बात करेंगे अगर डिस्टेंस का, तो डिस्टेंस में क्या होता है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, फिर से वापस आया 5 6 7 8 9 10। तो इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा, डिस्टेंस, तो इसका डिस्टेंस हो जाएगा टोटल जो वो चला, टोटल वो जो चला वो उसका डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें हम डिस्प्लेसमेंट का, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि वो इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ था, अभी वो यहाँ पर है, तो यहाँ से यहाँ का दूरी जो है वो क्या है -2 किलोमीटर। तो अब आपको समझ में आ रहा है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो नेगेटिव भी होता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अगर हम बात करें जीरो का, तो जीरो में कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक सर्कुलर पथ है, ठीक है। अब सर्कुलर पथ में कोई आदमी यहाँ से चलना शुरू किया, अब यहाँ से वो पूरा एक रेवोल्यूशन अगर दे देता है, पूरा चक्कर लगा देता है, तो फिर से आके अगर वहीं पर खड़ा हो जाता है, तो इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों एक ही है। तो इन दिस कंडीशन हम कह सकते हैं कि उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो गया, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है। डिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है ऑन द पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस जो है ये हमें उस ऑब्जेक्ट का जो पाथ में वो चल रहा है, जिस रास्ते से वो चल रहा है, ये मैटर करता है डिस्टेंस के लिए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट ओनली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ पाथ फॉलोड, मतलब कोई आदमी अगर यहाँ से निकला और घूम घूम के अगर यहाँ तक पहुँचा, तो ये इसका डिस्टेंस हुआ। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ कि शॉर्टेस्ट पाथ, यहाँ से यहाँ जाने के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया है। आगे अगर हम बात करें स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड और वेलोसिटी को अगर हम समझते हैं तो यहाँ भी बहुत ही इजीली हम समझ सकते हैं कि जो स्पीड होता है वो डिस्टेंस को देखता है। डिस्टेंस
से स्पीड होता है और डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी होता है। तो जो प्रॉपर्टीज डिस्प्लेसमेंट में यूज होता है सेम प्रॉपर्टी वेलोसिटी में यूज होगा, जो प्रॉपर्टी डिस्टेंस में यूज होता है सेम प्रॉपर्टी स्पीड में भी अलाउ कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें स्पीड का, तो डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट, स्पीड का डेफिनेशन क्या होता है कि पर यूनिट जो डिस्टेंस कवर्ड होता है वो स्पीड होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होता है, वेलोसिटी जो होता है वो क्या बोलता है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। मतलब कि पर यूनिट टाइम में कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस किया उसको हम लोग वेलोसिटी में मापते हैं। हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, स्पीड में क्या होता है कि सिर्फ वैल्यूज होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। बट वेलोसिटी में क्या होता है, बोथ मैग्नीट्यूड्स एंड डायरेक्शन। हम कह सकते हैं 10 किलोमीटर ईस्ट -5 किलोमीटर बिलो, लेकिन स्पीड में ये नहीं कहा जा सकता है। डिस्टेंस जो होता है, स्पीड जो होता है उसमें स्केलर क्वांटिटी होता है, बट वेलोसिटी में वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी इन द सेंस कि वैल्यूज एज वेल एज डायरेक्शन कैन नेवर बी नेगेटिव। स्पीड जो होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, बट वेलोसिटी जो है वो कभी नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है एंड जीरो भी हो सकता है। अगर हम बात करें स्पीड का फॉर्मूला का, तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। अगर हम एवरेज स्पीड का बात करें, सपोज मान लीजिए कोई ऐसा जगह आपको कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स मिल जाएंगे कि जहां पर स्पीड जो है वो बदल रहा है। एक समय गाड़ी जो स्टार्ट हुआ वो 5 मिनट में 50 के रफ्तार से चल रहा है, 50 के स्पीड से चल रहा है, लेकिन आगे जाके उसको ब्रेक मिल गया, तो फिर वो क्या हो गया कि 10 सेकंड में उसका स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तो अगर इस कंडीशन में आपको मिलता है तो आपको सारा टोटल डिस्टेंस को और टोटल टाइम को अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आपका एवरेज स्पीड निकल जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें वेलोसिटी का, तो वेलोसिटी का क्या होता है फॉर्मूला, वी। वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट को टाइम के साथ डिवाइड करना होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी का, तो हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम के साथ डिवाइड कर देना है। ऐसा यूनिट का अगर हम बात करें तो ऐसा यूनिट जो होता है स्पीड का वो होता है मीटर सेकेंड, और ऐसा यूनिट ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, मीटर सेकेंड ही होता है। लेकिन यहाँ पर मीटर सेकेंड प्लस में भी हो सकता है और मीटर सेकेंड माइनस में भी हो सकता है। एक चीज़ और आपको समझ लेना है कि अगर मान लीजिए कहीं पर ऐसा क्वेश्चन है कि जो किलोमीटर में दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको किलोमीटर पर आवर को किस में चेंज कर लेना है, मीटर सेकंड में चेंज कर लेना है, क्योंकि स्पीड का जो ऐसा यूनिट है वो मीटर सेकंड में है। किलोमीटर को अगर हम मीटर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमको करना क्या है कि जो भी हमारे पास किलोमीटर में रहेगा उसको 5/18 के साथ डिवाइड कर देना है, तो आपका मीटर सेकंड निकल जाएगा। सेम टू सेम अगर मान लीजिए कहीं ऐसा रहता है कि आपको मीटर सेकंड में क्वेश्चन दिया है, आपको उसको किलोमीटर पर आवर में अगर दिखाना है, तो आपको जस्ट उल्टा 18 को 5 के साथ मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है, तो आपका मीटर सेकंड किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर आपको किलोमीटर को मीटर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 के साथ डिवाइड करना है। लेकिन अगर मीटर सेकंड को किलोमीटर में करना है तो उसको ऑपोजिट कर देना है। तो आई होप आपको डिस्टेंस समझ में आ गया, डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया, स्पीड भी समझ में आ गया और वेलोसिटी भी समझ में आ रहा है। आगे अगर हम बात करें, एक नया टर्म आया है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वही एक्सेलरेटर जो आप गाड़ी चलाते हैं वही है एक्सेलरेटर, लेकिन फिजिक्स के टर्म में हमको अगर जानना है तो एक्सेलरेशन होता क्या है। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। हम अपना गाड़ी में बैठकर चला रहे हैं, हमें गाड़ी चलाना तो आता है, बट अगर हम फिजिक्स के टर्म में गाड़ी चलाते हैं तो उस टर्म में क्या बोला जाता है कि आपका जो गाड़ी का जो वेलोसिटी है पर यूनिट टाइम में जो बदलाव हो रहा है, कभी आपका गाड़ी स्पीड में जा रहा है, कभी आपका गाड़ी में ब्रेक किए तो स्लो हो गया, तो यहाँ पर आपका जो वेलोसिटी है वो बदल रहा है। तो जो वेलोसिटी बदल रहा है पर यूनिट टाइम के हिसाब से, मतलब फर्स्ट 5 सेकंड आपका गाड़ी 20 के स्पीड में चला, दूसरे ही सेकंड आपका फिर रोड आपका अच्छा हो गया मान लीजिए, तो फिर आपका जो 20 सेकंड है उसमें आपका गाड़ी का स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर के हो गया। फिर अचानक से मान लीजिए आ गया ब्रेक, तो जब ब्रेक आ गया तो फिर आप ब्रेक दबाएं, तो जैसे ब्रेक दबाएं मतलब आपका एक्सीलरेटर हो गया कम, तो फिर आपका वेलोसिटी हो गया कम। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि एक्सेलरेशन हमें जानना
जानना होता है। और एक्सेलरेशन निकालते कैसे हैं, तो सबसे पहले हम एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है कि जो वेलोसिटी का बदलाव होता है समय के हिसाब से, उसी को एक्सेलरेशन बोलते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। अब यहाँ पर हमको समझना यह है कि फाइनल वेलोसिटी क्या होता है और इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है और समय क्या होता है। अगर हम बात करें, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को हमको समझना है। एक कार, यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ए कार स्टार्ट्स एट 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड एंड रीच द डेस्टिनेशन एट द स्पीड ऑफ 30 मीटर सेकेंड, फाइंड द एक्सेलरेशन। यहाँ पर हमें ये क्वेश्चन मिला है, इससे हमें ये टर्म समझ में आएगा। आइए समझते हैं। मान लीजिए कार यहाँ पर है, पॉइंट 0 से वो शुरू कर रहा है। उस समय उसका स्पीड क्या है? उस समय उसका स्पीड है 10 मीटर सेकेंड। अब गाड़ी चलना शुरू, कार जो है स्टार्ट करके पहुँच गया कहाँ पर? कार पहुँच गया यहाँ पर, पॉइंट P में पहुँच गया। तो यहाँ से लेके यहाँ का बीच में जब आया, तो यहाँ पर जब वो स्टार्ट किया, एट द टाइम ऑफ स्टार्ट उसका स्पीड था 10 मीटर सेकेंड, लेकिन जब यहाँ पर आया तो इसका स्पीड जो है वो बदल गया, स्पीड हो गया उसका 30 मीटर सेकेंड। तो ये जो पॉइंट है 10 मीटर सेकेंड, ये इसका हो गया इनिशियल पॉइंट। और यहाँ पर जब वो पहुँचा तो इसका हो गया क्या? फाइनल। इसको हम लोग फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं और इसको इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखना यह है कि जो भी है, अगर भी है, फॉर्मूला में क्या होता है? फॉर्मूला में आपका ये जो है आपका फॉर्मूला है, एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, ए इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टाइम। तो यहाँ पर जो भी होता है, भी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी और यू का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है। अब ये फाइनल वेलोसिटी क्या है? फाइनल वेलोसिटी मेरा है 30 मीटर सेकेंड और इनिशियल वेलोसिटी मेरा क्या है? 10 मीटर सेकेंड। तो 30 मीटर सेकेंड को अगर हम 10 मीटर सेकेंड के साथ माइनस कर दें तो हमारा क्या होगा? 30 में 10 गया 20। टाइम टोटल क्या है? तो टाइम टोटल है यहाँ से लेके यहाँ के बीच में इसको 2 सेकेंड लगता है, तो नीचे क्या हो जाएगा? 2। इसको अगर हम काट देते हैं, अगर हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो होता क्या है? 10 मीटर स्क्वायर। आपको ये भी समझना है कि जो ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन होता है वो क्या होता है? मीटर सेकेंड स्क्वायर। स्पीड में क्या होता है? मीटर सेकेंड, लेकिन एक्सेलरेशन में क्या होता है कि स्क्वायर लग जाता है। तो यहाँ पर जो इसका एक्सेलरेशन है, एवरेज एक्सेलरेशन है, वो क्या है? 10 मीटर स्क्वायर। आपको एक्सेलरेशन समझ में आ रहा है। आगे और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हम लेंगे और उस क्वेश्चन के साथ आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे कि किस तरह से एक्सेलरेशन के सवाल न्यूमेरल्स बनते हैं। एक और यहाँ पर क्वेश्चन है, अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन अटेन्स ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन 1 मिनट, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन इन SI यूनिट। सवाल पूछ क्या रहा है? सवाल पूछ रहा है कि आपको एक्सेलरेशन निकालना है, आपको स्पीड दे दिया है। अब इस तरह का कंडीशन में हम क्या करेंगे? हमें ये तो मिला है कि गाड़ी स्टार्ट हो रहा है। जब मान लीजिए गाड़ी स्टार्ट हो रहा है तो किसी एक जगह से स्टार्ट होगा, इसका मतलब उसका इनिशियल पॉइंट क्या हो गया? उसका इनिशियल पॉइंट हो गया प्लेटफॉर्म, जहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है। तो जहाँ से वो स्टार्ट कर रहा है उसका इनिशियल क्या होगा? उसका इनिशियल तो 0 होगा, लेकिन वो जैसे स्टार्ट करता है, स्टार्ट करने के बाद उसका स्पीड क्या हो जाता है? 72 किलोमीटर पर आवर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है कि 72 जो है, 72 किलोमीटर जो है वो पर आवर दिया हुआ है, तो इसको सबसे पहले हमें क्या करना है? मीटर सेकंड में कन्वर्ट कर लेना है। आपको मैंने पहले ही बताया था। तो अगर 72 को 5/18 के साथ अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या होता है? 18 1 ज़ा 18, 18 4 ज़ा 72, 5 × 4 20 मीटर सेकेंड। इसका मतलब उसका जो स्पीड है, यानी कि इसका जो स्पीड है, स्पीड मतलब क्या? फाइनल वेलोसिटी। इसका फाइनल वेलोसिटी हमको मिल गया। फाइनल वेलोसिटी इसका है 20 मीटर सेकेंड। और इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी तो हमको पता ही नहीं है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा? पता चलेगा कि जब ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, जब वो स्टार्ट कर रहा है, इसका मतलब उसका इनिशियल क्या होगा? इनिशियल वेलोसिटी उसका 0 होगा। तो आपको अब ये फाइनल वेलोसिटी भी दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी भी दे दिया। तो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर आपको फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक्सेलरेशन इक्वल टू होता है v माइनस यू अपॉन टी।
तो v मतलब क्या होता है फाइनल वेलोसिटी, u मतलब क्या होता है इनिशियल वेलोसिटी और t मतलब होता है टाइम। तो आपको बस सॉल्व कर देना है। फाइनल वेलोसिटी 20 माइनस 0 बाई 60, 60 कहाँ से आया, तो आपको समय दिया हुआ है 1 मिनट। तो आपको सबसे पहले अगर किलोमीटर को अगर आप मीटर में चेंज किए हैं तो आपको समय को भी सेकंड में चेंज करना होगा। देन आप इसको सॉल्व कर दीजिए। सॉल्व करने से क्या होगा 21 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, तो 1/3 मीटर सेकेंड स्क्वायर आपका एक्सलेरेशन हो गया। ऐसे और बहुत सारे न्यूमेरल्स का मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। इस चैप्टर में वो सभी इंपॉर्टेंट टर्म्स आगे हम लोग बात करेंगे। स्लोपिंग क्या होता है, कांस्टेंट एक्सलेरेशन क्या होता है, डिक्रीजिंग एक्सलेरेशन क्या होता है, उसके बाद आपका एक होता है स्लोप क्या होता है। ये सारा चीज़ हम आगे न्यूमेरिकल्स के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे। अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको हमारे चैनल के माध्यम से 9 और 10 में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, स्पेशली एसएसटी कवर किया जाता है। एसएसटी में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स कवर किया जाता है। इंग्लिश का अगर हम बात करें, इंग्लिश में लिटरेचर एज वेल एज ग्रामर को भी कवर किया जाता है। साइंस का अगर हम बात करें, यहाँ पर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स को भी कवर किया जाता है। साथ ही साथ मैथ्स को भी इस चैनल के माध्यम से बच्चों के लिए लाइव रिकॉर्डेड प्लस हैंड रिटेन नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप में से कोई भी कहीं से भी अगर देख रहे हैं तो आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ सकते हैं और अपना पढ़ाई को और अच्छे तरीके से कर सकते हैं।